अगर आप अपना पूरा घर संभाल रही हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबका ध्यान रख रही हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको फील होता है कि आप एक रिजेक्टेड वाइफ हो। बेसिकली नोबडी लव्स यू, नोबडी केयर्स फॉर यू, आप सिर्फ हर बार इग्नोर्ड एंड रिजेक्टेड फील करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, गुलाबी लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं खुद को हील करने की, अपने ट्रॉमा से खुद ही डील करने की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी सकें, अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर सकें, अपने फेमिनिन को फुल एंजॉय कर सकें। तो रिजेक्टेड वाइफ का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मेरे दिमाग में आया था बहुत साल पहले, और अभी रिसेंट किसी ने ऐसा कुछ मुझे ईमेल किया था, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करते हैं। बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले ना, जी ने एक चैनल शुरू किया था, जी ज़िंदगी, जिस पे बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी सीरियल्स आते थे। तो द फर्स्ट वन, एंड आई एम श्योर आपने सब ने देखा होगा, ज़िंदगी गुलजार है, बड़ा पॉपुलर सीरियल था। तो वो बड़ा खूबसूरत चैनल था, फिर वो पता नहीं क्यों उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त एक सीरियल आया था धूप छाँव के नाम से, वो मेरे सब सीरियल्स में सबसे फेवरेट था। अगर आपने नहीं देखा, आई एम श्योर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और उसका नाम धूप छाँव नहीं है, वहाँ पे उसका नाम है दुरे शहवार। मैंने उसके बाद सर्च किया, उसको भी बहुत साल हो गए, लेकिन वो इतना इमोशनल, इतना टची कॉन्सेप्ट है। जिन लेडीज़ ने नहीं देखा ना, और अगर आप फील कर रहे हो आप रिजेक्टेड हो, आप शादी करके जब से आए हो ना अपने ससुराल में, यू फील रिजेक्टेड। मतलब आपको ये दिखाया जाता है कि भैया तुम पसंद ही नहीं हो, तुम किसी लायक ही नहीं हो, ले आए हैं तुमको, पर यू दे डोंट लाइक यू। तो वो सीरियल आपके लिए, एक बार उसको देखना कि कैसे आप खुद ही पसंद करके एक लड़की को लाते हो। मैं लव मैरिज की भी बात नहीं कर रही, जहाँ पे बाकायदा पूरे परिवार आते हैं मैट्रिमोनियल किसी वेबसाइट से, कैसे आप लोग मिलते हो, खुद पसंद करते हैं, और फिर घर पे लाके ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे दे डोंट लाइक यू। वो पूरे सीरियल में ये दिखाया है कि उस लड़की की स्ट्रगल, व्हेन शी इज़ कम्प्लीटली रिजेक्टेड। और रिजेक्शन बाकी परिवार से तो इतना शायद 1% फ़र्क नहीं भी पड़े कि बाकी इन लॉज ने और बाकी जो सिबलिंग्स थे हस्बैंड के, उन्होंने जब रिजेक्ट किया था, स्टिल ओके, बट जब अपना खुद का पति रिजेक्ट करता है तो वो फीलिंग ना बड़ा दिल चीरने वाली है। आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में अगर आप ऐसी सिचुएशन से हो, तो आप उससे बहुत रिलेट करोगे। बड़ा खूबसूरत सीरियल है। बहुत सारे ऐसे सीरियल थे विच वर लाइक रियली वेरी टची एंड ब्यूटिफुल, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। यू मस्ट वॉच इट। दुरे शहवार के नाम से मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी वही था कि वो शादी करके आई, और कैसे वो अपनी जगह बनाने के लिए, कि मैं भी हूँ, और मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे भी प्यार की, केयर की ज़रूरत है। उसके लिए वो इतना अपने आप को बिछा देती है लोगों के चरणों में, वो पीपल प्लीजिंग की जो हम सबको आदत होती है, लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं मिलता। इट्स लाइक रिजेक्टेड, फुली रिजेक्टेड। तो मैंने इसीलिए नाम दिया है द रिजेक्टेड वाइफ। और ऐसा वाइफ के साथ में ही होता है, क्योंकि वही है जो घर छोड़ के आती है। अब इतने सारे लोगों के बीच में उसको जगह बनाने के लिए बहुत एफर्ट करना होता है, बट कई बार तो ऐसा होता है ना कि शुरू में तो बड़ा प्यार होता है, और धीरे धीरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह वो सब हट जाता है। अब वो इम्पोर्टेंस नहीं है, पहले तो बड़ा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन कई जगह पे डे 1 से इम्पोर्टेंस मिलती ही नहीं है। डे 1 से आपको ये दिखा दिया जाता है कि यू आर नॉट वांटेड। हस्बैंड भी आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते। मतलब घर पे लाए, रस्में हुई, सब हुई, हस्बैंड ने वहीं छोड़ दिया। अब घर वाले डील करेंगे, अब मम्मी देखेंगी कैसे करना है, मेरा कोई ख़ास लेना देना नहीं है। होता है ऐसा? प्लीज़ लेडीज़ कमेंट्स में बताना जिन्होंने ये वाली सिचुएशन फील की है कि जैसे ही आप शादी करके आए, आपके हस्बैंड थोड़ा आपसे कटे कटे, अलग अलग रहने लगे, गुस्से में रहते हैं, मूड उनका ठीक नहीं होता। और हिडन फीलिंग ये है कि इस लड़की ने ना आके मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, या फिर अब क्योंकि ये आ गई है तो ऐसा ना करे कि मुझे मेरे परिवार से अलग कर दे। तो वो ऑलरेडी डिस्टेंस बना के रखते हैं। कोई आपको बुरा भला नहीं कह रहे हैं, बट जो पति हैं आपके, वो उन आपके साथ जो रिश्ता उसमें वार्मथ नहीं है। मतलब वो गर्मी नहीं है, आपको वो करीब है ऐसा महसूस ही नहीं होता, थोड़ी सी दूरी ही है।
मतलब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पहले से मिल जाती हैं। जो दूल्हे राजा होते हैं उनको ही बोला जाता है कि ऐसा मत करना कि इसको सर पे चढ़ा लो, इतना ज़्यादा भी उसको इम्पोर्टेंस मत दे देना, फिर ये नहीं तो तांडव करेंगी तुम्हारे सर पे बैठ के। हमेशा मुंह फूला है, हस्बैंड ना नाराज़ है, आपने कुछ किया भी नहीं, आप बेचारे अपना पहली रसोई में हलवा बना रहे हो, बट हस्बैंड पता नहीं क्यों नाराज़ ही है, मुंह फूला फूला ही है। उसके पीछे यही है कि अब ये आ गई है, अब वो कंफ्यूज है कि मैं घर वालों के साथ बैठूंगा तो मतलब ठीक रहेगा, बिकॉज मुझे ये प्रूव करना है मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अगर मैं इसके साथ चला गया, घूमने चला गया, इसके साथ वक्त बिता लिया, तो मुझे ताने मिलेंगे। तो हस्बैंड ने आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, डे 1 से रिजेक्शन के ऊपर है वीडियो। धीरे धीरे जो चीज़ें बदलती है उसकी बात मैं नहीं कर रही, डे 1 से जो लड़कियां पूरी तरह से रिजेक्ट हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, जो वाइफ बन गई है, पत्नी बन गई है, उसको लगता है कि मैं कहीं से कम हूँ। ये बातें तो बहुत देर में समझ में आती है ना, कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ आज, ये तो अब आप सुन के समझोगे कि अच्छा उनके दिमाग में ये था। पहला थॉट ये आता है कि मेरे में कुछ कमी है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरे बिहेवियर में कुछ कमी है, मेरे पेरेंट्स ने कुछ कम दहेज दे दिया, मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, मुझे शायद अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, कुछ तो है जिसकी वजह से मेरे पति मुझे पसंद नहीं करे। लड़कियाँ ये नहीं सोच पाती कि उसकी अपनी स्ट्रगल भी हो सकती है उस आदमी की जो आपको फुली रिजेक्ट करे बैठा है, उसकी भी कुछ वीकनेस है, मेंटली वो वीक है कि वो संभाल नहीं पा रहा इस चीज़ को, कि अब एक नई लड़की आई है तो उसकी जगह बनानी पड़ेगी। बिकॉज आपके परिवार, मान लो 4 लोगों का परिवार है, माता पिता हैं, 2 बेटे हैं या भाई बहन है। अब इसमें जो ये 5वां मेंबर आया, इसकी तो स्पेस बनानी पड़ेगी ना। वो ये समझ नहीं पाते, उसे 4 में कहीं ठूसने की कोशिश करते हैं, एंड शी फील्स रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड ये जो कॉन्सेप्ट आया, तो एक ना अभी रिसेंट एक कमेंट आया था, तो मैं उस कमेंट को आपको पढ़ती हूँ, मैं डाल भी दूंगी स्क्रीनशॉट। बड़ा मज़ेदार कमेंट है, किसी बहुत समझदार इंसान ने किया है। वो मम्माज बॉय वाले वीडियो पे किसी ने डाला था कि जो लड़का इतनी आसानी से अपनी माँ की जगह वाइफ को दे सकता है, वो वाइफ की जगह किसी और को दे सकता है। ही इज़ नॉट सिंपली फेथफुल। मैं रिपीट करती हूँ इस लाइन को, जो लड़का इतनी आसानी से अपनी माँ की जगह वाइफ को दे सकता है, वो वाइफ की जगह किसी और को दे सकता है। ये जस्टिफाई कर रहे हैं ममाज बॉय को कि ममा बॉय होना तो सही होता है, अगर वो ममा बॉय नहीं है तो वो तुम्हारे लिए भी फेथफुल नहीं है। अब थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो ज़रूर प्लीज़ बताना, बिकॉज ऐसे वीडियो पे सपोर्ट चाहिए होता है। आप सपोर्ट नहीं करते, फिर मेरा ना मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है वीडियो बनाने का। तो ये बोलना कि माँ की जगह वाइफ को देना, क्या वो आपकी माँ की जगह आई है? आप जब लड़की देख रहे थे तो आपने क्या लिखा था? लुकिंग फॉर अ मदर। माँ की जगह वाइफ को देना कैसे पॉसिबल है? माँ की जगह है और पत्नी पत्नी की जगह है। यही तो रॉन्ग नंबर फीड किया है पूरा समाज हमारे दिमाग में। यही तो गड़बड़ किया है कि बीवी जो आएगी वो माँ की जगह ले लेगी। अरे माँ तो जन्मदाता है, माँ की जगह कैसे ही किसी को दे सकते हैं? बीवी का अलग स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि आपके पास एक माँ थी, शायद एक बहन थी, पत्नी नहीं थी। पत्नी का रोल, पत्नी की ड्यूटी, पत्नी की स्पेस कहीं दूर दूर तक उससे नहीं मिलती जो आपकी ज़िंदगी में माँ की जगह है। तो मेरे प्रिय भाई साहब, जिसने भी एक खूबसूरत कमेंट लिखा है, आपको अपनी माँ की जगह नहीं देनी है अपनी पत्नी को, आपको अपनी पत्नी को पत्नी की जगह देनी है। एक पति और एक पत्नी का संबंध बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो एक माँ और बेटे का होता है। पति पत्नी फिजिकली बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप शेयर करते हैं, और उसी वजह से शादी बनी थी, बिकॉज वी ऑल हैव फिजिकल नीड्स। फिर उससे जुड़ी हुई हैं सोशल नीड्स, फिर आगे परिवार बनता है। माँ ने तो जन्म दिया था, तुमने पत्नी को माँ क्यों बना के रख दिया है? मेरे ख्याल में कितने वीडियो में ये बोलती हूँ कि तुम जिसको शादी करके दुल्हन बना के, जिसके घर वालों से बहुत सारे तोहफे लेके आते हो, तुम उसको माँ क्यों बना देते हो? वो पत्नी है, शी इज़ योर वाइफ। उसका आपके साथ बहुत करीब का रिश्ता है, शारीरिक भी, मानसिक भी।
और इमोशनल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेसिकली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत इंटीमेट कनेक्ट है। मदर तो केयर गिवर है, उसने जन्म देके आपको ध्यान रख के यहाँ पहुँचाया, उनकी जगह नहीं देनी, माँ माँ की जगह है। हम एक्चुअली एज अ सोसाइटी ये मिस्टेक कर रहे हैं, हम पत्नी को सोचते हैं कि वो माँ के रिप्लेसमेंट है। ऐसे कैसे? मतलब बच्चा जब बड़ा होगा, इट इज़ ऑब्वियस ही विल हैव अ पार्टनर, लड़का हो लड़की हो, ये ऐसे ही चल रही है ना दुनिया कि छोटा बच्चा होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर अडल्ट हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर उनका एक पार्टनर आता है, फिर वो अपनी फैमिली बनाते हैं, दे कीप ग्रोइंग इन लाइफ। एक बच्चे को हम नर्सरी में भेजते हैं, फिर वो मिडिल स्कूल में जाता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है। अब एज अ पेरेंट मेरी इनसिक्योरिटी इतनी है कि मैं बच्चे को बोल रही हूँ तो दोबारा बोर्ड कर ले, 10th का बोर्ड कर ले, एक बार फिर से 12th कर ले, ग्रेजुएशन में मत जा, मुझे डर लगता है कॉलेज जाएगा। नहीं तो तू यही करता रहे, बार बार यही करता रहे, बोर्ड के पेपर देता रहे, स्कूल में ही रहे बेटा, कॉलेज में मत जा। कॉलेज वाले लड़के को बोला भी पढ़ता रहे, एक बार और कर ले, मास्टर्स कर ले, अच्छा PhD कर ले, जॉब मत कर, जॉब में बड़ी परेशानी है, बॉस एकदम टॉक्सिक होते हैं, पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में, ये होता है, नौकरी मत कर। नहीं रोकते ना। 10th के बोर्ड के बाद 12th देने देते हो, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, MBA, फिर जॉब करते हैं, फिर शादी होती है। शादी के वक्त तुम क्यों पीछे खींच लेते हो? माँ के झोली में रहे, माँ के पास रहे, माँ के चरणों में रहे, माँ ने की किया, माँ का एहसान, माँ सुप्रीम, माँ, उसको आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे? सारी स्टेजेस तुमने की, तुमने बच्चे को नर्सरी में क्यों नहीं रखा? जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब वो प्ले स्कूल में जाते हैं, सबसे बढ़िया टाइम होता है वो, सबसे ज़्यादा अच्छा। ना कोई होमवर्क की टेंशन होती है, वो छोटा मोटा कलरिंग प्रोजेक्ट कराओ, प्यारी प्यारी बच्चे बातें कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, पेरेंट्स की ड्यूटीज़ बढ़ती जाती हैं, इट इज़ सो डिफिकल्ट उन बच्चों को रेज करना, पर हम करते हैं ना कि उनको बार बार प्री नर्सरी, प्ले स्कूल, 15 साल का बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है, नहीं करते ना, वी लेट देम ग्रो। बोर्ड हुआ देने देते हैं, पर शादी में हम रुक के जाते, वहां पे हम आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? बीवी लायो मां नहीं, वहां मां पकड़े रखो, बीवी तक मत बढ़ो। इतना अजीबो गरीब कमेंट है ये, जो मां की जगह बीवी को, मां की जगह बीवी को देने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? मतलब ये कहां से सोच आ रही है? पत्नी पत्नी है, मां मां है, कोई इसमें मिंगल करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो एडिपस कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो इतनी डिटेल में मैंने मम्माज बॉय वाले वीडियोस बनाए थे। उसमें कोई लोग लिखते हैं पापा की परी को, अरे पापा की परी भी अपना घर छोड़ के आपके ही घर रहती है, वो कभी ये नहीं कहती कि मैं अपने पापा की जगह पति को नहीं दूंगी। पापा पापा है, पति पति है यार, वो तो फुल समर्पित कर देती है खुद को अपने हस्बैंड के सामने। आपका माँ का ये जो इतना बड़ा आपके ऊपर बोझा है, वो आपसे छूटता नहीं है। आपको ऐसा लगता है पत्नी मेरी माँ की जगह ले लेगी। अरे पत्नी माँ की जगह लेने नहीं आई, वो अर्धांगिनी है, उसकी जगह आपकी जिंदगी में बिल्कुल अलग है, वो आपकी अलग तरह की जरूरतें पूरी करेगी। यही तो आप कर रहे हो, आप उससे वही सारी चीजें करवाते हो जो माँ कर रही थी। एक्चुअली वो आपको दोनों को मिलके करनी है, जो आप सारी उस पर सौंप देते हो, फिर वो माँ बन जाती है। फिर आपको उसको देख के कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगती, वो आपको फ्रस्ट्रेटेड लगती है। फिर आप बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल करते हो कि बीवी तो खराब ही है, क्योंकि आपने उसको माँ बना दिया है। आपने उसमें पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी देखी ही नहीं कभी, आपने उसमें माँ ही देखा। तो ये वो औरतें हैं जो रिजेक्टेड हैं, जिनको पहले दिन रिजेक्ट कर दिया गया कि ये अब घर में आ गई है तो ये हमारा घर अलग करवा देगी, ये मुझे माँ से दूर कर देगी। और ये सिखाता कौन है? ये माँ ही सिखाती है। लड़के के दिमाग में कैसे है, क्योंकि जो आदमी होते हैं ना, वो थोड़े से दिमाग के कच्चे होते हैं, और माँ का इन्फ्लुएंस वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ ने बचपन से यही सिखाया, बेटा तू बदल मत जाइए, हो शादी करेगा तेरी बीवी तेरे को अलग ले जाएगी, तेरी एडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप करा दिया है। मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था कि एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि आपकी ज़िंदगी में ना, जो जैसे आग और नदी, यिन और यांग, ऐसे ही मर्द और औरत हैं, दो हिस्से हैं, दोनों के मिलन से नया परिवार बनता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी यूनियन में यू एक्सपीरियंस ब्लिस। व्हेन दे कम टुगेदर देयर इज़ प्लेजर, देयर इज़ अ ब्यूटी। उस यूनियन में वो जो उनका करीब आना है, फिजिकल, इमोशनल, दे बिकम वन। मेंटली भी जो अच्छे खुशहाल कपल हैं, उनको देखो, वो काफ़ी साल साथ रहने के बाद एक जैसा सोचते हैं, वो एक ही पेज पे होते हैं, उनके बिलीफ सेम होते हैं, बिकॉज दे हैव अलाउड देमसेल्फ टू कम टुगेदर एंड बिकम वन।
तो हर आदमी की ज़िंदगी में एक औरत की बहुत बड़ी नीड है, ज़रूरत है, और हर औरत की ज़िंदगी में एक आदमी की बहुत बड़ी नीड है, बिल्कुल ज़रूरत है। अब आदमियों ने वो जो औरत की ज़रूरत थी उसको भर दिया अपनी माँ से। अब दुनिया की कोई भी औरत उनको अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो स्पेस माँ ने भरा हुआ है। उनके लिए वो खालिस्तान में बस माँ ही है, माँ सुप्रीम है। माँ 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 का नाम का जाप करते रहेंगे। पत्नी माँ नहीं है। आप शादी किसी और वजह से करते हो, अपने आप से पूछो क्या वजह है। टीनेज में एक नीड शुरू हो जाती है इंसान की, ताकि आप उसके लिए हंट नहीं करते रहो टू fulfill your physical needs. The society has created a system that you get married, you have a partner, सब ठीक है, लेकिन आप उसको माँ बना के रख रहे हो। दिस इज वेरी सैड। अब इसकी आगे की बात करते हैं कि ये जो रिजेक्टेड वाइफ है, जिसको ऐसे रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि अब ये आ गई है तो माँ से दूर हो जाएगी, माँ से तो मुझे दूर नहीं होना। वो सीरियल भी ज़रूर देखना, दुरेशेवार, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। अब ये जो रिजेक्टेड वाइफ है, जब इतने साल रिजेक्शन फेस करेगी ना, जिसने सिर्फ माँ का धर्म निभाया है अपने पति की ज़िंदगी में, उसके पास पति नहीं था, उनके बीच में ना शारीरिक संबंध बहुत अच्छे हैं, ना इमोशनल कोई कनेक्ट है, ना वो लव्ड फील कर रही है, ना कुछ भी नहीं है, वो औरत कल को जाके टॉक्सिक मदर इन लॉ ही बनेगी। ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं। और जिस औरत को अपने पति का भरपूर साथ मिला है, जिसको एक इक्वल पार्टनर मिला है, जिसने ये समझा है कि ये मेरी माँ थोड़ी है, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है रिश्ते में, हम बराबर के पार्टनर हैं और हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग है, हम माँ बेटे के संबंध में नहीं है, हम पति पत्नी के संबंध में है, अर्धांगिनी है, वो औरत बड़ी अंडरस्टैंडिंग मदर इन लॉ बनती है। वो जो आप देखते हो ना कुछ मदर इन लॉ को, यार इनकी कैसे ऐसी मदर इन लॉ है, हमारी तो नहीं है, ये वही औरतें हैं जिनके पतियों ने इनका साथ दिया। ये टॉक्सिक नहीं होती, ये अपने बेटे के कान नहीं भरती। आदमी बड़ी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, औरतें फिर बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशंस हमारे ड्राइव करते हैं हमको, हम लोग जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होते। आदमियों को जो कह दो ना वो मान लेते हैं। अब माँ ने बार बार बचपन से ये सिखाया है कि बीवी आएगी तुझको हमसे दूर करेगी, घर तोड़वाएगी, बेटा तेरे पापा ने मेरा ध्यान नहीं रखा, तेरी दादी ने अत्याचार किया, अब तुझे ही मुझे सुख देना है। वो लड़का ना ग्लू की तरह चिपक जाता है माँ से। जबकि नर्सरी से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन से नौकरी पे जाना ज़िंदगी का नियम है। माँ से चिपके रहना आपको ज़िंदगी में ग्रो करने से रोक रहा है। तो जैसे वो नियम है हायरार्की में हम बढ़ते जाते हैं आगे, ऐसे ये भी नियम है कि माँ का पल्लू छोड़ के अब बीवी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, माँ का ध्यान रखना है, टेक केयर करनी है, पर सिर्फ माँ को समर्पित करना है तो शादी मत कीजिए। आप पूरा जीवन माँ को समर्पित कीजिए जब तक वो ज़िंदा है। आप उनका ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके पैरों में मालिश कीजिए, उनको खाना बना के दीजिए। पत्नी मत लाइए अपनी जिम्मेदारी उस पर थोपने के लिए कि ये सब अब तुमको करना है, आप खुद कीजिए। बी दैट श्रवण कुमार। डोंट गेट योर सेल्फ अ वाइफ प्लीज़। आप एक पत्नी लाते हो अपने घर वालों की सेवा करवाने के लिए, पत्नी को रिजेक्ट कर देते हो। अगर आपसे हस्बैंड नहीं बना जाता, अगर आपसे ग्रेजुएशन नहीं होती तो आप 12th में ही रहो भैया, बार बार बोर्ड देते रहो, 50 साल के हो जाओ, स्कूल जाते रहो, करो, कैसा लगेगा? यही आप कर रहे हो, दिस इज वॉट यू आर डूइंग। आप आगे नहीं बढ़ रहे जिंदगी में। बहुत सारे लोग नाराज होंगे, ऑफेंड होंगे, लेकिन एक बार जब आप ये स्टेप लोगे तो सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। लाइफ के स्टेजेस होते हैं, हमको वो परफॉर्म करना ही होता है। वंस यू आर मैरिड, you are supposed to have a conjugal relationship with someone, you are supposed to give your 100% into that relationship. लेकिन आप दामन पकड़े रहते हो पीछे ही। अरे वो अपना मैनेज कर लेंगे, आपके पिताजी उसको मैनेज करेंगे ना। ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे मदर सेपरेटेड हैं या हस्बैंड नहीं है, विडोज हैं, वहाँ पे तो बहुत ही प्रॉब्लम है। वो लड़के तो आगे बढ़ते ही नहीं है, वो आपकी मदर की जर्नी है। आप अपनी मदर की जर्नी की वजह से अपनी पत्नी की जर्नी क्यों खराब कर रहे हो? ताकि कल को वो भी एक जेलस, इनसिक्योर्ड, कान भरने वाली मदर इन लॉ बने, एक ऐसी लेडी बने जिसको दूसरी लेडी पसंद नहीं करती, जिसकी बहू आके उसे पसंद नहीं करती। यही तो साइकिल चले जा रही है। रिजेक्टेड वाइफ जो अनफुलफिल्ड है, अनलव्ड है, अनकेयर्ड फॉर है, अनहर्ड फील करती है, जिसको कभी किसी ने केयर नहीं किया, वो कल को जाके वही बनेगी टॉक्सिक मदर इन लॉ। हमको नहीं चाहिए और टॉक्सिक मदर इन लॉ। आई थिंक वीव हैड इनफ ऑफ देम। इट इज़ द टाइम फॉर चेंज। ब्रिंग दिस पॉजिटिव चेंज
in your life. Stop rejecting your wives. They are not taking your mother's place. वो आई हैं एक और जगह भरने के लिए आपकी ज़िंदगी में. आपकी ज़िंदगी में पत्नी की एक पूरी जगह है, आपने वो बंद कर दी है. And ladies, if you feel rejected, please be expressive. Please ये बताना शुरू करो. आप ये बताओ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ये कहना पड़ेगा. मेरी अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को क्लियरली ये बोला, शी हैड लव मैरिज, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्लियरली ये बोला कि देखो मैं आपकी मदर नहीं हूँ, तो आप ये जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये नहीं होगा. एंड ही चेंज, द बिहेवियर चेंज. बात ये है कि हम अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करते. हमारी माओ ने भी तो यही सिखाया है, चुप रहो, मत बोलो, खुश रखो, अच्छी लड़की. ना, बताओ, टेल दिस, मैं माँ नहीं हूँ. आदमियों की ज़िंदगी बड़ी आसान होती है अगर उनकी माँ हमेशा सिर पे बनी रहे, किसी की भी, है ना. एक बच्चे की ज़िंदगी आसान है जब तक माँ है, तो क्या वो लड़कियों के लिए नहीं है? लड़कियों की भी जब तक माँ है उनके सर पे, अगर वो बहुत टॉक्सिक नहीं है. हालांकि बेटियों को उतनी अच्छी मदर्स नहीं मिलती, बट चलो उस डिटेल में नहीं जाते. तो ज़िंदगी आसान रहती है ना. तो इसलिए वो पत्नी को पत्नी बनाने की जगह माँ बनाना पसंद करते हैं. ये मेरा खाना बना देगी, कपड़े धो देगी, मेरे कच्चे बनियान तक धो के रखेगी, ये मेरे को जब मेरे को सोना होगा तो बिस्तर एकदम साफ़ करके देगी, जब मुझे चाय चाहिए, जब पकौड़े चाहिए, जब मुझे घर में कुछ काम कराना है ये करा देगी, ये कर देगी. और आजकल तो फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर देगी. माँ बना दो, माँ. और पत्नी वाला रोल तो हम बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके, और आजकल तो पॉर्न इतना अवेलेबल है, वहाँ से खुद को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं. हमको पत्नी चाहिए ही नहीं. माँ बनी रहे, हमारी ज़िंदगी आसान है, सर पे माँ रहे. माँ, एक्चुअल माँ दुनिया से चली भी जाए तो बीवी तो है, शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर. कितना अलग है यार, मतलब कितना अलग है. जैसे होना चाहिए वैसे है नहीं. बीवी तो प्रेमिका है, बीवी माँ नहीं है. तुमने माँ बना के रख दिया है और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है. फिर प्रॉब्लम ये है कि ये चिड़चिड़ी है, ये गुस्सा करती है, ये चीखती है, ये चिल्लाती है, ये हर, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है. भाई उसको पत्नी बनना था, उसको आपका प्यार चाहिए था, साथ चाहिए था, उसको चाहिए था एक हस्बैंड. उसको मिला एक बेटा, वो तो बच्चे ही हैं सारे, उसके अपने भी 2 बच्चे और आप भी बच्चे, आपको भी कुछ नहीं आता. यू नीड अ मदर. माँ की जगह नहीं देनी. दिस इज सैड, वेरी सैड. लेडीज प्लीज स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, बिकॉज चेंज तभी आएगा सोसाइटी में जब हम बोलेंगे. अगर हम अच्छे बनते रहेंगे, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया है अच्छे बनना है, अच्छे बनते रहेंगे, अपनी एक इमेज बनाते रहेंगे, तो हम अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे. फिर जब हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, हम वो सड़े हुए बुजुर्ग होंगे जो हमारे आसपास आज हमको दिख रहे हैं, खुद की बच्चों से जेलस हो रहे हैं. उस सास के लिए वो बच्ची तो है. एंड देखो, बहू 1% सास की पोजीशन नहीं समझे बनता है, क्योंकि वो अभी वहां तक पहुंची नहीं है. लेकिन सास जो वो पूरा दरिया पार करके आई है, पूरा बहू वाला रोल, पत्नी वाला रोल निभा के सास बनी है, वो तो समझेगी, बिकॉज शी नोज हाउ इट फील्स. वो रेप्लिकेट कैसे कर देती है, वो कराती है. उसके अंदर की जेलसी, इनसिक्योरिटी, खुद से जो नफरत थी, वो सारी नफरत उस लड़की, नई लड़की पे निकाल देती है. शी मेक्स हर सन रिजेक्ट दैट वाइफ. गुलाबी लाइफ पे हम औरत होकर औरत को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. जितनी भी छोटी ये कम्युनिटी है, जितने भी आप लोग जुड़े हो, मुझे पता है कि आप सब वो हो जो एक्चुअली ट्रूली औरत को सपोर्ट करते हो. ऊपर से ड्रामा नहीं करते, फेमिनिज्म का नाटक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. हम जेन्युइनली एक वुमन को सपोर्ट करते हैं, और हम ही चेंज हैं. हम ही तो समाज है. मैं हूँ, आप हैं, हम समाज है, हम ही बदलेंगे. लेट्स नॉट बिकम दोज टॉक्सिक फीमेल जिनमें इतनी इनसिक्योरिटी भरी हुई है. अपनी ज़िंदगी के खालिस्तान खुद भरते हैं ना. अपने हस्बैंड्स को बताओ कि आई नीड अ मैन हु इज़ माई हस्बैंड, आई नीड अ लविंग रिलेशनशिप. मुझे आपसे अच्छा बॉन्ड चाहिए, मुझे माँ नहीं बनना. माँ बन के आई फील इग्नोर्ड, आई फील रिजेक्टेड. तो जितनी भी रिजेक्टेड फीमेल्स हैं, प्लीज़ एक तो वो सीरियल देखना, बड़ा आपको अच्छा लगेगा. और बस अब और रिजेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. अपने अंदर की फीलिंग्स को खुल के बोल दो, एक्सप्रेस करो, बोलना शुरू करो. बदलाव हम ही लाएंगे सोसाइटी में. ज्वाइन करो गुलाबी लाइफ को, ऐसी कम्युनिटीज़ जो हमको मदद करती हैं अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरने में, अपने फेमिनिन के और करीब आने में, और औरत को दिल जान से जेन्युइनली सपोर्ट करने में. हेयर वी सपोर्ट women, we support each other to grow, to feel amazing, to live a happy life. अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करिए. बहुत जल्द मिलूंगी अपने अगले वीडियो में. नमस्कार.